और मैं यही कहता हूं, इसी तरह सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, किंतु सत्य शब्दातीत है, शब्द में सत्य नहीं है। पर शब्द में, शब्द रूपी दर्पण में सत्य दिखाई दे रहा है, पर उसका दिखना ही यह सिद्ध कर रहा है कि कहीं ना कहीं है, और जहां है वहां अनुभूति है, और जहां शब्द में सत्य दिखाई दे रहा है वहां अभिव्यक्ति है। इसीलिए रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई। समुद्र के दो तट, एक इस पार एक उस पार। श्री जानकी माता समुद्र के उस पार हैं और सारे वानर इस पार हैं, और अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, किंतु पार जाने में संशय रखा। और इसका अर्थ है कि अपने बल पर कोई भी संसार सिंधु से पार नहीं जा सकता। कुछ लोगों को पार जाने में संशय है और अंगद जी को लौटकर आने में संशय है, किंतु श्री हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने कहा आप क्यों नहीं बोलते कि जिसके पास अपना बल हो सो बोले। मेरे पास मेरा बल है ही नहीं, आप तो अतुलित बल धामम हैं। हाँ हैं। किसी मकान में सीमेंट भरा हो तो सीमेंट मकान का नहीं होता, मालिक का होता है। ये अतुलित बल तो केवल भगवान का है, और वो भगवान मेरे हृदय में है, इसलिए हम तो अतुलित बल धाम हैं। भगवान का बल अतुलित है, और जिसका बल भगवान के बल से एक हो गया हो, ऐसे महापुरुष ही सद्गुरु कहलाते हैं। और सद्गुरु वे, उस पार वाले इस पार नहीं हैं, इस पार वाले उस पार नहीं हैं। और सद्गुरु वह जो अभिव्यक्ति के तट पर भी होता है और अनुभूति के तट पर भी होता है, जो पार जा सके और लौटकर आ सके। श्री हनुमान जी ने जानकी माता का दर्शन भी किया और इधर लौटकर संदेश भी सुनाया। जो अनुभूति के सत्य तक पहुंचकर लौटकर शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति भी कर दे, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। तो रामचरितमानस के अगर शब्दों को पकड़ लिया तो शब्द आएंगे समझ में, व्याकरण आएगी समझ में, और उस शब्द के कई अर्थ हम निकाल लेंगे। अर्थ तो मिलेगा पर परमार्थ नहीं मिलेगा। अब परमार्थ तो तब मिलेगा जब भाव की दृष्टि से हम देखेंगे। दक्षिण भारत के परम विद्वान काशी पधारे पंडित पद्मनाभ जी, बड़ा वैदुष्य था। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान ब्राह्मणों ने भगवान शिव का आश्रय लिया। काशी की लाज आपके हाथ है। शिव जी ने प्रेरणा दी, श्री कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा। अब आज्ञा क्या करें? कबीर बाबा से कहा कि शास्त्रार्थ आपको करना है। ये पंडित पद्मनाभ जी आए तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो बिना पढ़ा लिखा, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लेकिन शास्त्रार्थ तो आपको करना है, भगवान शिव की आज्ञा। अच्छा चलो। पंडित पद्मनाभ जी ने कहा इनसे शास्त्रार्थ? हॉलिडे प्लानिंग, बॉलीवुड मूवी नहीं लगती? कहा ना जय। श्री कबीरदास जी ने कहा कि पंडित जी आप तो पढ़े लिखे होंगे। हाँ, तो मैं एक बात पूछ लूं आपसे? हाँ पूछो। समझकर पढ़े हो कि पढ़कर समझे हो?
समझी पढ़े, पढ़ी समझे या समझी पढ़े। कहो अहो द्विज राय, और सुन के बात कबीर की पंडित रहा ही राय। अगर वो कहें कि हम पढ़कर समझे हैं तो किताब समझी होगी, और समझकर पढ़े तो जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की जरूरत क्या थी। निश्चित रूप से दर्पण में तो चेहरा देखना ही है, शब्द सा तो इन ग्रंथों को पढ़ना है और इन ग्रंथों पर बोलने वाले महापुरुषों की वाणी सुननी है। लेकिन केवल शब्द तक नहीं, हमें सत्य तक पहुंचना है। तो शब्द सुने और भाव की दृष्टि से इस ग्रंथ को देखें, तो भाव के कारण भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, परम सत्य प्रकट हो जाएगा। असमानस मानस चख चाहिए, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। शब्द कई है, पानी है, वाटर है, जल है, लेकिन पानी का सच्चा अर्थ तो उसके पास है जिसने पानी पीकर प्यास बुझा ली। तो जिनकी प्यास बुझती है वे ही परमार्थ तत्व को उपलब्ध हुए। ऐसा संकेत महापुरुषों ने दिया है। देखो कई बार कितनी विडंबना होती है। अब शब्द में सत्य नहीं है, यह बात भी शब्द के द्वारा ही कही जा रही है। शब्दातीत है सत्य, यह भी शब्द है, पर क्या करें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखो एक अध्यापक थे, विद्यालय